हिंदुस्तान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो आपने पढ़ चुका था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे बैलेंस किया जाता है रिएक्शन को। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ केमिकल रिएक्शन और लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, और हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में आज। तो हम चलते हैं एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसका क्या एडवांटेज है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम इजी, इट सेव टाइम एंड स्पेस इन राइटिंग। कहने का मतलब है कि जो हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उससे जो हमारा टाइम और स्पेस दोनों बचत होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे हम लोग लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इतना लंबा हम लोग लिखेंगे, उससे बढ़िया हम लोग जो उसका सिंबल है, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग केमिकल इक्वेशन और शॉर्ट में लिख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख दिए केमिकल रिएक्शन को। इसी को हम लोग वर्ड में लिखते तो बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब है कि जो केमिकल इक्वेशन है हमारा टाइम सेव करता है और स्पेस दोनों सेव करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट टू बी यूज्ड कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। जैसे हम लोग को कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको बनाना है, तो हमको मान लीजिए कि 5 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, उसके लिए कितना मोल हम लोग को मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लगेगा। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा, इसका कैलकुलेशन कैसे आसानी होगा, इस रिएक्शन के माध्यम से बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मैग्नीशियम ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। दूसरा है, द सेम केमिकल सिंबल्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देयरफॉर साइंटिफिक फेसेस नो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह का केमिकल इक्वेशन यूज किया जाता है, जिसके कारण साइंटिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे रशिया का साइंटिस्ट, यूएसए का साइंटिस्ट, इंडिया का साइंटिस्ट, सारे साइंटिस्ट को एक ही तरह का रिएक्शन दिया जाता है ताकि किसी को डिफिकल्टी नहीं होगा इक्वेशन समझने में और प्रोडक्ट फॉर्म करने में। जैसे कितना रिएक्टेंट चाहिए 5 मोल प्रोडक्ट बनाने में, तो इसके कारण है केमिकल रिएक्शन जो हम लोगों का है केमिकल इक्वेशन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एडवांटेज है, हम लोगों को ज़रूरी है समझने के लिए केमिकल रिएक्शन को बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए। तो ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशन के बारे में। क्या लिमिटेशन है केमिकल इक्वेशन का। तो केमिकल रिएक्शन के एडवांटेज के बारे में पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन के लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन का लिमिटेशन बहुत सारा है। जैसे हम लोग पहला देख रहे हैं, ए केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ reactants and products, that is, it does not say whether the substance involved in reaction are solid, liquid or gases। इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस जो इन्वॉल्व हो रहा है उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट्स है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। जो रिएक्शन है जो फिजिकल स्टेट जो सब्सटेंस का है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता है केमिकल रिएक्शन। और दूसरा है, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इट डज नॉट से वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। इसका मतलब है कि रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें हीट निकल रहा है या हीट उसमें इवॉल्व हो रहा है या ऑब्जर्व हो रहा है, इसका पता नहीं चल पाता है केमिकल रिएक्शन में। इसका मतलब है कि जो कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उसमें हीट इन्वायरमेंट से ले रहा है या इन्वायरमेंट को हीट दे रहा है, इसका मतलब रिएक्शन इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इसका पता हम लोग केमिकल रिएक्शन द्वारा नहीं पता कर सकते हैं। ये लिमिटेशन है केमिकल रिएक्शन का। तीसरा लिमिटेशन है, इट डज नॉट इंडिकेट द condition of the reaction, that is, it gives no idea about the temperature, pressure, concentration और presence of catalyst। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कितना प्रेशर है,
कितना एटम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा है या 2 atm में रिएक्शन हो रहा है, कितना प्रेशर है वो हम लोगों का रिएक्शन नहीं पता चलता है। उसमें क्या कैटलिस्ट भाग ले रहा है कि नहीं भाग ले रहा है रिएक्शन में, यही पता नहीं चलता है। प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वो कितना टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉर्म हो रहा है, इस सब का पता केमिकल रिएक्शन से नहीं पता चलता है। तो ये सब लिमिटेशन है केमिकल रिएक्शन का। और चौथा केमिकल रिएक्शन का जो लिमिटेशन है, इट डज नॉट इंडिकेट दी वेदर द रिएक्शन इज फास्ट और स्लो। केमिकल रिएक्शन को देख के ये नहीं बता सकते हैं, जैसे ये केमिकल है रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हम लोग बैलेंस कर देते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, बैलेंस हो गया। देखिए इस केमिकल रिएक्शन को देख के आप नहीं बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, ये कितना टेम्परेचर पे हो रहा है, कितना प्रेशर पे हो रहा है, इसमें कैटलिस्ट है कि नहीं है, ये सब पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन का जो लिमिटेशन है, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द रिएक्शन इज फास्ट और स्लो, ये चौथा लिमिटेशन हो गया। और पांचवा लिमिटेशन है, इट डज नॉट से anything about the actual amount of the reactant consumed or product formed, it gives only the ratio of the, it gives only ratio। जो फिफ्थ जो लिमिटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, ये आपको जरूरत पड़ेगा क्लास 12 में जब हम पढ़ेंगे, हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे उस समय बहुत ही काम आएगा। कैसे हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट का जो होता है, हम लोग निकालते हैं कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, जो क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग लिमिटेशन का पढ़ रहे थे, इट डज नॉट से, जो केमिकल रिएक्शन है ये नहीं बता रहा है कि एक्चुअल कितना मैग्नीशियम लगा, ये कितना मैग्नीशियम यूज हुआ इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनने में। ये सिर्फ रेशियो बता रहा है कि 2 मोल मैग्नीशियम यूज हो रहा है 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने में, ये सिर्फ रेशियो बता रहा है, ये एक्चुअल अमाउंट जो है वो नहीं बता रहा है केमिकल रिएक्शन। तो ये सब लिमिटेशन हो गया केमिकल रिएक्शन का। तो हम आगे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का टाइप, कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, क्या क्या रिएक्शन होता है, कैसे कैसे रिएक्शन होता है, आप लोग तो पढ़ चुके हैं। जो जितना भी केमिकल रिएक्शन हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है, हमारे डेली लाइफ में हो रहा है, वो कोई ना कोई फॉर्म में रिएक्शन हम लोग से रिलेटेड है, और हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के लिमिटेशन और केमिकल रिएक्शन का एडवांटेज के बारे में। तो हम लोग अब पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन का जो टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। जितने टाइप का हम लोग केमिकल रिएक्शन जानते हैं, और केमिकल रिएक्शन हम लोग इन्वायरमेंट में हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास, उस सारे केमिकल रिएक्शन को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। उसके रिएक्शन के फॉर्म पे वो कैसे उसका एटम रिएक्शन कर रहा है और कैसे उसका कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो पहला हम लोग का टाइप्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to produce a single substance are known as combination reaction। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म होता है, तो हम लोग इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे 2 ये रिएक्शन और ये 2 या 2 से अधिक मिलके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करता है, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो इजी। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x + y टू गिव्स x and y। दो है, 2 सब्सटेंस मिलके एक तीसरा सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है कंबाइन करके। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो डिफरेंट फॉर्म है उसका पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड। जब दो एलिमेंट मिलके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करता है, ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए वाटर। आप लोग वाटर के बारे में जानते होंगे, पानी के बारे में, जिसको H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड फॉर्म करता है H2O, जिसका नाम है वाटर। और दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 एलिमेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन
दो एलिमेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक टाइप का हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे। दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है व्हेन टू और मोर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। जब दो कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है, ये दूसरा टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया और HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप लोग ध्यान दीजिएगा, HCl जो है, HCl को हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। ये एक एसिड है, ठीक है। इस अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन टू फॉर्म ए अमोनिया क्लोराइड। इसमें दो कंपाउंड है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो तीसरा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ये एक टाइप का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उस फॉर्म हो रहा है दो कंपाउंड से, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। ये तीसरा तरह का एग्जाम्पल हो गया। और तीसरे तरह का जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है व्हेन वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड टू गिव ए न्यू कंपाउंड्स। व्हेन जब एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, दोनों मिलके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करेगा, इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन कंबाइन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम देख रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड, थोड़ा हम लोग आपको हिंट दे देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन, जैसे कोई भी कोल बर्न होता है, कोई भी फ्यूजल एलिमेंट जलता है, जलने वाला पदार्थ अगर जलता है तो उसको सफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। और जो यही कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको लिखते हैं CO का फॉर्म है, CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो इसमें क्या है, एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, दोनों मिलके एक नया कंपाउंड बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक टाइप का। और दूसरा एग्जांपल एक और हम ले लेते हैं, सल्फर। दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं। व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विथ सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म ए सल्फर ट्राइऑक्साइड। व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विथ सल्फर व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विथ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक टाइप है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा और फॉर्म करेगा एक डिफरेंट अलग कंपाउंड फॉर्म करेगा। एक देखिए थे कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा एग्जांपल था व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विथ सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लिख के देख लेते हैं क्या है। व्हेन 2SO3 प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है ना, SO2 टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इसको बैलेंस कर देते हैं। तो सल्फर और ऑक्सीजन टू फॉर्म ए सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो दो इसमें है, ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड फॉर्म करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो
हम लोग इसी तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। डिफरेंट 3 तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन लोग पढ़े थे। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें पहला था कि 2 एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, जिसमें एग्जांपल हम देखे थे वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर फॉर्म कर रहा था, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था। और दूसरा टाइप का हम लोग देखे थे 2 कंपाउंड मिलके एक तीसरा कंपाउंड फॉर्म कर रहा था। और तीसरा टाइप का हम लोग देख रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर रहा था। इसका एग्जांपल था सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो एग्जांपल हम लोग देखे थे। और इसी तरह हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और हम लोग आगे चलते हैं एक डिफरेंट टाइप का, जो हम लोग का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो दूसरा टाइप का केमिकल रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा कि नाम से पता चल रहा है डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, ब्रेक करना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग जैसे देखते हैं कोई भी एक कंपाउंड होगा उसको डिकम्पोज टूट के एक डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो देखते हैं हम। दूसरे टाइप का केमिकल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction. This can be represented as XY to give X and Y. तो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में है कोई भी रिएक्शन, कोई भी कंपाउंड जो ब्रेक होकर 2 सिंपलर कंपाउंड्स में टूट कर 2 सिंपलर कंपाउंड्स बन जाता है, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज टू गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम लोग हीट करते हैं, तो फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है 2 सिंपलर सब्सटेंस में, जो सिंपलर सब्सटेंस में फॉर्म कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड इट ब्रेक्स डाउन इनटू लीड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो लीड नाइट्रेट है 2PbNO3 जो लीड नाइट्रेट है, ये जब हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होकर लीड मोनोऑक्साइड, ये लीड मोनोऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड्स डिकम्पोज होके ब्रेक डाउन होके 2 सिंपलर कंपाउंड्स में फॉर्म होता है, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इस टाइप के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे 2 तरह के हम लोग एग्जांपल देख लिए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, और लीड नाइट्रेट ब्रेक होके बन रहा है लीड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली डिकम्पोजेज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज बेकिंग सोडा, तो आप लोग क्या बताएंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए बेकिंग सोडा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो बेकिंग सोडा डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज होकर ये 3 कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए। और तीसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक, करंट के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। इसमें some compounds like oxides and chlorides of metal are decomposed by passing electricity through them in their molten state। और इस टाइप के रिएक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराकर कंपाउंड से वो ब्रेक करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन जैसे आप लोग
एग्जाम्पल सब समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है, इसमें हम लोग रॉड लगाएंगे और इसको हम लोग वोल्ट से बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और तो ये जब इसमें करंट आएगा तो ये वाटर डिकम्पोज होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू वाटर इट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू, हम लोग पानी में जब करंट पास कराएंगे तो उसमें वो टूट के वाटर ब्रेक होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं H2O ब्रेक होके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरे टाइप का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेज टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। सबसे ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि जो मोल्टेन स्टेट में हमारा कंपाउंड होगा तो वो ब्रेक होगा इलेक्ट्रिक देने से, करंट पास करने से। जो NaCl यहाँ पे है वो मोल्टेन स्टेट में है, इसमें करंट देंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये सोडियम और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। ये सोडियम जो है ये मेटल है और क्लोरीन गैस है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए। और तीसरा टाइप को हम लोग पढ़ेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, जो फोटो माने कि जैसे लाइट से द्वारा डिकम्पोज हो रहा है, ऐसा रिएक्शन, ऐसा कंपाउंड जो लाइट आते ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखने वाली बात है कि करंट इसमें पास कराया जाता है। करंट रोक के बैटरी से दो एनोड और कैथोड को जो सोल्यूशन में जो मोल्टेन स्टेट में होता है उसमें डाला जाता है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है और ये तब जाकर ब्रेक होता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो यूज है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, इसका जो यूज है वो क्या है कि जो एक्सट्रैक्ट जो हम लोग का मेटल एक्सट्रैक्ट करने में यूज होता है। जैसे जो भी ऑक्साइड्स है या साल्ट्स है उसमें से हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के द्वारा। तो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे थे। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा आप लोग बताइए एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपको पता है, आप लोग जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि अच्छा सा एग्जाम्पल बताइए। डाइजेशन ऑफ फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को आ सकता है ये क्वेश्चन कि डाइजेशन ऑफ फूड विच टाइप ऑफ रिएक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो आगे देखते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देयर आर सम रिएक्शन इन विच टेक प्लेस इनटू द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दे आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स लाइट होता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन माने लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है, जो लाइट के कारण जो रिएक्शन होता है उसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो कंपाउंड में बन रहा है, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट टू गेट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, एक सिल्वर क्लोराइड है, एक सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, एक सिल्वर क्लोराइड है और एक सनलाइट में अगर इसको एक्सपोज करेंगे, सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो ये सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक होगा। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। सेम टाइप का बिहेवियर इसका भी है, सिमिलरली ये इसी टाइप का बिहेव करता है। सिल्वर ब्रोमाइड को जो सनलाइट में जब रखेंगे, जब सनलाइट आएगा तो ये सिल्वर और ब्रोमाइड में ब्रोमीन में बट जाएगा। ये सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड ये दोनों फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। और इसी तरह हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं सारा। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग सिंगल, तो अगला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान क्लासेस। आप सभी का धन्यवाद।